गुड मॉर्निंग आर स्टूडेंट्स। बेटा हमारे पास बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आया है और वो कह रहे हैं कि सर आप प्रत्येक क्लास के वीडियो बना रहे हैं लेकिन हमारे क्लास का क्यों नहीं बन रहा है। कहने का मतलब दो चार बच्चों ने फ़ोन भी किया है कि सर स्केलेटल सिस्टम पढ़ा दीजिए। हम पढ़े तो हैं लेकिन वो समझ में नहीं आया है कि हमारे शरीर में हमारे बॉडी में टोटल कितनी संख्या हड्डियों की कितनी संख्या है, ये हड्डियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर सर बताते हैं कि 206 हड्डियाँ होती हैं, बहुत सारे बताते हैं 300 होती हैं या 350 होती हैं। तो सर क्लियर कुछ नहीं हो पा रहा है हड्डियों के बारे में। और सर ये 206 हड्डियाँ हैं तो हम कैसे याद करेंगे। हम बेटा आप सब लोगों से वादा करते हैं कि आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको अपने शरीर की 206 हड्डियों का स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा कि 206 हड्डियां हमारे बॉडी में कहां कहां पाई जाती हैं। हम एक एक हड्डी को आपको रटा देंगे, ये आपसे वादा करते हैं। तो देखो बेटा हमने अब टॉपिक बनाया है आपका स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। आज हम बात करेंगे किस टॉपिक पे, स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र पे बात करेंगे। अगली बात बेटा ये भी आती है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना तो लाइक करते हैं। ये तो बहुत गलत ही बात है। जब हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पर्टिकुलर रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, तो आपका क्या जाता है। आप जब वीडियो देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जो कमी है कमेंट में बताइए ताकि हम उसको सुधार सकें और आगे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रदान कर सकें। ठीक है बेटा, तो ये जो टॉपिक है आपका तो है स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। इस टॉपिक को हमने छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया है ताकि आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए। बात है कि स्केलेटल सिस्टम बेटा है क्या, या स्केलेटल सिस्टम किसे कहोगे। तो हम ये कह सकते हैं स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत ओनली बोन का अध्ययन किया जाता है, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे आपको बेटा मस्कुलर नहीं पढ़ना है, मांसपेशियाँ नहीं पढ़ना है। मांसपेशियाँ आपको अदर टॉपिक पे पढ़ाई जाएंगी। सिर्फ यहाँ पे ओनली आपको पढ़ाया जाएगा क्या, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र है क्या, तो हम ये कहते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां पाई जाती हैं और वो हड्डियां आपस में मिलकर के हमारे शरीर को क्या करती हैं, फ्रेम देती हैं, एक ढांचा प्रदान करती हैं। यदि हमारे शरीर में हड्डियां ना होती तो न जाने हम लोग कैसे दिखाई देते। बेटा ये बात गलत है या सही है? बात बिल्कुल सच है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने लिख दिया स्केलेटल सिस्टम है क्या। तो स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत बेटा अस्थियों या हड्डियों या बोन्स का अध्ययन किया जाता है। हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां पाई जाती हैं जो आपस में मिल करके हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करती हैं। यदि ये हड्डियां हमारे शरीर में ना होती तो ना जाने हम लोग कैसे दिखाई देते। अब बेटा बात यहाँ पे ये आ रही है कि हमारे शरीर में हड्डियां होती कितनी हैं। तो हमारे शरीर में बेटा हड्डियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो 206 होती हैं, एक तो 300 से 350 के बीच होती हैं। लेकिन कब होती हैं, देखिए जब हम लोग एडल्ट होंगे। जब हम लोग कैसे होंगे, एडल्ट। जब हम एडल्ट होंगे, वयस्क, क्या वयस्क, तो हड्डियों की संख्या बेटा होगी 206। ध्यान देना, यही बात आप लोगों की समझ में नहीं आ रही। कहने का मतलब जब हम लोग वयस्क होंगे, क्या होंगे, वयस्क, तब हड्डियों की संख्या होगी 206। लेकिन जब हम शिशु थे, तब हड्डियों की संख्या कितनी थी, 300 से 350 के बीच। अब क्लियर हुआ बेटा, अब तो कोई डाउट नहीं रहा। हाँ भाई, जब हम लोग एडल्ट हो गए, वयस्क हो गए, तो हड्डियों की संख्या कितनी थी, 206 होगी। लेकिन जब हम शिशु थे तब हड्डियों की संख्या हमारे शरीर में कितनी थी, 300 से 305। इसमें से बहुत सारी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और हम वयस्क हो जाते हैं, तो टोटल संख्या कितनी बचती है, 206 बचती है। अब बेटा थोड़े यहाँ पे पॉइंट हैं कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहोगे, हड्डियों में जब बीमारी हो जाती है उसके अध्ययन को क्या कहोगे, और हड्डियों में जब बीमारी होती है तो उसका इलाज जो करता है उसको क्या कहोगे। तो 3 पॉइंट देख लीजिए मुख्य रूप से। पहला पॉइंट देखिए
हम यहाँ पे एक चार्ट टाइप बनाते हैं, चार्ट टाइप से बना देते हैं ताकि अच्छे में समझ में आ जाए। देख लीजिए, हम यहाँ पे जैसे लिख दिए बोन, क्या लिखा, बोन। तो यहाँ पे बेटा हमने बोन को 3 भागों में दिया बांट। भाग नहीं है, भाग नहीं है, भाग मत कहना कि ये बोन के 3 भाग हैं, हम समझाने के लिए कह रहे हैं। अब इसका पहला पॉइंट देखिए, पहले पॉइंट में हम लिखेंगे क्या, ऑस्टियोलॉजी लिखेंगे। पहला पॉइंट लिख देंगे ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या है अभी बताएंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आर्थोलॉजी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आर्थोलॉजिस्ट। तीसरा पॉइंट आर्थोलॉजिस्ट। अब ये तीनों चीजें बेटा हैं क्या, तीनों चीजें है क्या, देखिए कहने का मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है उसको हम कहेंगे बेटा ऑस्टियोलॉजी। क्या कहेंगे, ऑस्टियोलॉजी। दोबारा सुन लीजिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। दूसरी बात, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हड्डियों संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है उसको आर्थोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थोलॉजी कहते हैं। तीसरी बात है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हड्डियों संबंधित बीमारियों का जो डॉक्टर इलाज करते हैं उस डॉक्टर को कहा जाता है आर्थोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है, आर्थोलॉजिस्ट। तो शायद तीनों पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आपको बोन्स का अध्ययन करोगे, हड्डी का अध्ययन करोगे, उसको हम नाम देंगे ऑस्टियोलॉजी। दूसरा पॉइंट, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हड्डियों संबंधित बीमारियों का अध्ययन करते हैं उसको आर्थोलॉजी कहते हैं। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हड्डियों संबंधित बीमारियों का जो डॉक्टर इलाज करता है उस डॉक्टर को कहते हैं आर्थोलॉजिस्ट। फिर अगली हेडिंग बेटा इसी में आएगी कि सर बोन्स हैं क्या, बोन्स हैं क्या, हड्डियां हैं क्या। बोन क्या है, बोन क्या है। तो बेटा बहुत सीधी बात है, बोन्स टिश्यू होती हैं। बोन्स क्या होती हैं, टिश्यू होती हैं। यहाँ पे ये कोई नहीं कहेगा कि सर बोन्स मसल्स होती हैं, गलत हो जाएगा। एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि बोन्स क्या होती हैं, बोन्स क्या होती हैं, तो बोन्स टिश्यू होती हैं। क्या होती हैं, टिश्यू। और इसी टिश्यू के अंदर की बात कर ली जाए कि इस टिश्यू के अंदर, तो इस टिश्यू के अंदर बेटा सेल पाई जाती हैं, कोशिका पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कोशिका। और ये जो कोशिकाएं बेटा हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2। अब टिश्यू के अंदर क्या पाया गया था, सेल पाई गई। सेल कितने प्रकार की हैं, तो हमने डिवाइड कर दिया बेटा, सेल 2 प्रकार की हैं। सेल कितनी, 2 प्रकार की। पहली सेल क्या है, पहली सेल का नाम है आपके ऑस्टियोसाइट सेल। ऑस्टियोसाइट सेल। दूसरी सेल है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोक्लास्ट सेल। तो ये 2 सेल होती हैं बेटा। सेल को कितने भागों में आपने बांटा, 2। पहले को नाम दे दिया ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट दे दिया। दूसरे को नाम दे दिया ऑस्टियोसाइट नाम दे दिया। अब बेटा 2 होती तो हैं, लेकिन इन दोनों सेलों का कार्य क्या होता है, तो कार्य यहाँ पे समझ लीजिए कि जो आपकी ऑस्टियोसाइट सेल है, कौन सी, ऑस्टियोसाइट सेल, इसका कार्य होता है
बोन का निर्माण करना, बोन का क्या करना, निर्माण करना। अगली बात, ऑस्टियोक्लास्ट सेल का बेटा क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है बोन की मरम्मत करना, बोन की मरम्मत करना। ठीक है बच्चा, कोई डाउट हो तो अभी आप बता दो, दोबारा फिर हम आपको बता देते हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। बोन्स क्या है, बोन्स टिश्यू हैं, टिश्यू के अंदर क्या है, सेल हैं। सेल कितने प्रकार की, दो। एक तो ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट सेल का क्या कार्य है, बोन्स का निर्माण करना। दूसरी बात, दूसरी सेल ऑस्टियोक्लास्ट सेल, इसका क्या कार्य है, बोन्स की मरम्मत करना। फिर बेटा बात आती है कि बोन्स किसकी बनी होती हैं, बोन्स किस तत्व की बनी हुई होती हैं। बोन्स किस तत्व की बनी हुई होती हैं। अब देखिए, बोन है तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हम बोन कर दें, कर दिया। अब इस बोन को हम बांट देंगे दो पार्ट में, ये रहा एक और रहा एक, ये दो। पहला पार्ट बोन का हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कहने का मतलब है बोन्स दो तत्वों से मिलकर बनी है। कितने तत्वों से, दो। बोन्स दो तत्वों से मिलकर बनी है, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट और जो दूसरा तत्व बेटा है वो है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। लेकिन की बात आ गई यहाँ पे। तो हमारे कहने का मतलब है बोन्स में अल्प मात्रा में ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। बोन्स में अल्प मात्रा में क्या पाई जाती है, ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता है, कंपटीशन में आता है कि ओसीन प्रोटीन बेटा कहाँ पाई जाती है। तो सिर्फ वनली कहाँ पाई जाती है, बोन्स में पाई जाती है, हड्डियों में पाई जाती है। ओसीन प्रोटीन की बात की जाए कहाँ पाई जाएगी, तो ये बोन में पाई जाएगी, हड्डी में पाई जाएगी। अब बेटा आपको ये पढ़ना है कि बोन्स की संरचना, हड्डियां होती कैसी हैं या हड्डी कैसी होती है। स्ट्रक्चर इन बोन, हड्डी की संरचना पढ़ना है। तो यहाँ पे हड्डी हम किसी चीज की बना ले, अपनी बना ले या कुत्ते की बना ले, ठीक है। देखो कैसी हड्डी होगी, ये है बेटा हड्डी। लेकिन आपको बताया गया होगा, सॉरी, हड्डियां बेटा सदैव हमेशा खोखली होती हैं। कैसी होती हैं, खोखली होती हैं। हमने यहाँ पे गलत नहीं कहा कि बताया गया होगा, आप लोगों ने जहाँ पे पढ़ा होगा उस टीचर ने आपको, आपके टीचर ने बताया होगा कि बेटा हड्डियाँ कैसी होती हैं, खोखली होती हैं। तो हम भी वही चीज़ बेटा कह रहे हैं कि हड्डियाँ क्या होती हैं, खोखली होती हैं। चाहे हमारी हड्डी हो, चाहे किसी दूसरे की हड्डी हो, चाहे आपकी हड्डी हो, चाहे किसी जानवर की हड्डी हो, लेकिन हड्डी हमेशा कैसी होगी, खोखली होगी। आप समझिए ध्यान से, आपको ये तो जानकारी मिली कि हड्डियां सर खोखली होती हैं, लेकिन हम आपको पहले बता चुके हैं कि हड्डियों में पाया क्या जाता है। तो हड्डियों में बेटा टिश्यू पाए जाते हैं। तो ये जो खोखली हड्डी है, तो खोखली हड्डी के दोनों तरफ, खोखली हड्डी के दोनों तरफ बेटा टिश्यू पाए जाते हैं। खोखली हड्डी के दोनों तरफ बेटा क्या पाए जाते हैं, तो टिश्यू पाए जाते हैं। ये आपके हैं टिश्यू।
दोनों तरफ की हम बात कर रहे हैं, टिश्यू। ठीक, तो इनका नाम भी हम दे देंगे क्या, टिश्यू। क्या, टिश्यू। अब आपको ये भी बेटा पढ़ाया गया कि टिश्यू के अंदर सर सेल पाई जाती हैं, तो टिश्यू के अंदर सेल भी हो जाएंगी। ये है टिश्यू के अंदर सेल। टिश्यू के अंदर क्या पाई जाती है बेटा, सेल पाई जाती हैं। तो ये रही टिश्यू के अंदर आपकी सेल, तो इनका नाम भी हम सेल देते हैं, सेल। और आपको पढ़ाया गया कि बेटा सेल दो प्रकार की होती हैं, तो यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा कि सेल कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहली सेल आपकी थी ऑस्टियोसाइट सेल, ऑस्टियोसाइट सेल, और दूसरी आपकी बेटा थी ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ऑस्टियोक्लास्ट सेल। पहली दूसरी हो गई, ये पहली हो गई। और यहाँ ये तो आपको बता ही दिया गया था कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल का क्या कार्य है बेटा, हड्डी की निर्माण करना, और ऑस्टियोसाइट सेल का क्या कार्य है, हड्डी की मरम्मत करना। अब देखिए अगली बात, अब जो ये खोखली हड्डी है बेटा, तो खोखली हड्डी के दोनों तरफ, मीन्स यहाँ भी यहाँ पर एक बहुत पतली परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पतली परत पाई जाती है। यहाँ पे देखिए हड्डी के खोखले स्थान के दोनों तरफ या चारों तरफ एक पतली परत होती है, ए, यहाँ भी होगी ए। तो ये जो परत बेटा होती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। किसकी बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट की और कैल्शियम फास्फेट की। तो CaCO3 प्लस CaPO4 की बनी होती है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट की जो परत है, यह हमारे हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करती है। क्या करती है, दृढ़ता प्रदान करती है। अगली बात आइए, जो हड्डियां हैं, तो हड्डियों के हम कह सकते हैं कोनों पर, यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ की बात कर रहे हैं और इस साइड की भी बात कर रहे हैं। कोना तो ये भी है। तो हड्डियों के जो कोने हैं बेटा, ये यहाँ पे पोर पाए जाते हैं। पोर की हिंदी आप लोग कह सकते हो सर, छिद्र पाए जाते हैं। अब ये जो पोर हैं भैया, इन पोर में एक तरल पदार्थ, गाढ़ा तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसका हम लोग नाम देते हैं रेड बोन मैरो। क्या कहते हैं बेटा, रेड बोन मैरो कहते हैं। तो हम रेड बोन मैरो दिखा दिए कि ये क्या है, रेड बोन मैरो है। इधर भी यही कंडीशन होगी। तो जो पोर होते हैं, पोर के मध्य में क्या पाया जाता है, रेड बोन मैरो पाया जाता है। तो ये हो गया कौन सा, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। ठीक, और ये आपके क्या थे, पोर थे। अब बेटा ये जो रेड बोन मैरो है, इसके अंदर बात की जाए, या रेड बोन मैरो से किसका निर्माण होता है, तो होता है ब्लड सेल का निर्माण होता है। और भी एक चीज़ का निर्माण होता है जिसका नाम है आरबीसी। क्या नाम है, आरबीसी। यहाँ पे बात की जाए कि आरबीसी जो है, इसका जीवन काल कितना होता है, तो 120 से 127 दिन होता है। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का बेटा जो जीवन काल है वह 120 से 127 दिन होता है। अब आ जाइए बीच वाले भाग पे, यहाँ की बात करते हैं। तो जो हड्डियों का बेटा खोखला भाग है, ए वाला,
हड्डियों के खोखले भाग में येलो बोन मैरो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? येलो बोन मैरो। ये जो आपका हड्डी का खोखला भाग है ये वाला, इसमें पाया जाता है येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो पाया जाता है। येलो बोन मैरो पाया जाता है। ये जो येलो बोन मैरो है बेटा, इसमें एडिपोज टिश्यू होते हैं। एडिपोज टिश्यू होते हैं। ये जो एडिपोज टिश्यू हैं यह फैट का संग्रह करते हैं। फैट का संग्रह करते हैं। ये थी आपकी हड्डी की संरचना। क्या थी? हड्डी की संरचना। ठीक है भैया। अब अगला जो पार्ट आएगा वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। शायद इतना आपको समझ में आया होगा। अब आपको पढ़ाया जाएगा टोटल 200 हड्डियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। 200 टोटल हड्डियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं।